सब लोगों को पता ही है, मैं आई हुई हूँ कर्नाटका हमने पीयर। तो आज वैसे भी सैटरडे का दिन था, तो भैया जा रहे थे हनुमान जी के मंदिर, तो मैंने सोचा मुझे भी लेके जाओ, क्योंकि जो हनुमान जी का मंदिर है वो हमारे गांव से कम 3-4 किलोमीटर की दूरी पे बीचों बीच, मतलब एक जंगल के बीचों बीच पहाड़ पे है मंदिर। और वो मंदिर ना गाइस हिस्ट्रिकल है, बहुत सारी स्टोरीज है वहाँ की, कुछ मतलब पांडव लोगों की, और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं जो हम वीडियो में मैं आपको बाद में बताऊँगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलो चलिए हम लोग हो जाते हैं रेडी। कीयू गई थी तो, लेकिन कीयू रिटर्न आ गई है, तो वो भी अब हमारे साथ ही जाने वाली है। तो मैं हो गई हूँ रेडी। बच्चे सब लोग गए एक्चुअली शॉप पे, और क्यू को भी भेजा था, लेकिन क्यू रिटर्न आ गई है, तो उसको भी लेके ही चलते हैं। तो चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। गेट बंद कर, गेट बंद कर। बैठ जाओ, नारियल पकड़ लो, नारियल पकड़ लो। छोटी किसने बनाई है तेरी? जब हम निकले 11:30 बज गए थे, तो काफ़ी सारी धूप थी, तो कीयू ने बोला मुझे स्प्राइट भी नहीं है, धूप है। तो फिर मामा जी ने उसको स्प्राइट दिलाई, तो खुश हो गई कीयू। और उसके बाद हम लोग निकल गए अपनी हनुमान दाता के दर्शन के लिए। तो आप देख सकते हो रास्ते में किसान भाइयों के मक्के के बीज सूख रहे हैं, और हम लोग निकल गए। तो रास्ते में आप देख सकते हो कितनी हरियाली है यहाँ पे, और काफ़ी सारा मतलब ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। चारों तरफ जहाँ भी देखोगे आपको पेड़ पौधे खेत वगैरह दिखने के लिए मिलेंगे। और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो भी जंगल ही है। वहाँ तो लगभग रात को उधर कोई नहीं जाता ऊपर पहाड़ी पे, और दिन में लगभग पूजा वगैरह करने के लिए आजकल जाते हैं। तो पहले अच्छा रोड वाला रास्ता है, और उसके बाद कच्चे रास्ते से हम लोग निकले मंदिर के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए मंदिर, और यहाँ पे लगाया हुआ है हनुमान जी के मंदिर की तरफ जाने के रास्ते का बोर्ड। और ये क्यू हमसे पहले निकलने की कोशिश में। क्यू कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? अच्छा। आप तो नहीं आने वाले थे ना, रो रहे थे घर पे मुझे तो नहीं आना है। राइड मिली इसीलिए आ रहे हो? अच्छा, तो अभी ठीक है, धीरे 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 धीरे। इधर बीच में ये पत्थर निकला है। ओके कोई बात नहीं, देख के चलना। मम्मी कितनी शांति है, बस हमारे पैरों के साथ की आवाज और इन चिड़ियाओं की। मम्मी भैया अभी तो उधर ही है, बाइक पार्क करके आ रहे हैं, और हम तब तक धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर कम से कम आई थिंक 2 किलोमीटर जितना ऊंचाई पे है ये मंदिर। तो जाने तक तो क्यों तो ऑलरेडी थक गई है। क्यों थक गए आप? नहीं, इतनी देर में कौन थकता है। ओके, तो वैसे भी ऊपर जाने के रास्ते में थकावट तो होगी। स्प्राइट मेरे से भी शेयर करेंगे? यस। ओके। कोई भी नहीं दिख रहा है ऊपर, मंदिर में हो दिखेंगे थोड़े बहुत लोग, अदरवाइज़ यहाँ पे तो देखो पूरे सुनसान एरिया है। और ये सांप का घर। घना जंगल इतना है ना कि धूप का तो कुछ असर ही नहीं है यहाँ पे। सारे पेड़ हमको ढक रहे हैं। अच्छा, सारे पेड़ ढक रहे हैं ताकि धूप ना आए। ओके। तो कैसा लग रहा है वैसे तेरे को यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है? हाँ। अगर तेरे भाई बहन को भी लेके आते तो? बेचारे वो लोग नहीं चलते। हाय बोलो सबको। हाय।
हाय यूट्यूब फैमिली। तो लगभग ये आधे रास्ते पे हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे घड़े और ये पानी के आप कैरबे देख रहे होंगे। तो जो भक्तजन मतलब दर्शन के लिए ऊपर जाता है ना, तो ऊपर पीने का पानी की थोड़ी कमी की वजह से मतलब लेके ऊपर नहीं जा सकते। तो जो भक्त आता है ना, तो अपने हिसाब से जिसको इच्छा होती है वो एक एक कैरबा अपने ऊपर उठा के लेके जाते हैं, अपनी इच्छा के हिसाब से उठा के लेके जाता है। अदरवाइज़ जिसको ऐसे ही जाना है वो ऐसे ही जा सकता है। यहाँ पे क्यू ऑलरेडी बहुत थक गई थी, थक के थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने बैठ गई। काफ़ी ऊंचाई पे है तो फिर बड़े भी थक जाते हैं। तो ये तो बच्ची है लेकिन फिर भी हमसे ज़्यादा तो इम्यूनिटी इसकी मुझे अच्छी लगी पर्सनली। मैंने बोला क्यों आप थक गए तो आप थोड़ी देर रेस्ट करो, बाद में चलना। हम बोले नहीं नहीं मम्मा मैं नहीं थकी, मेरे को तो चलना है। तो जा रहे हैं ऊपर। कुछ टाइम कच्चा रास्ता है, उसके बाद थोड़ी बहुत ऐसे सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ी के बाद वापस सीमेंट का थोड़ा बहुत कच्चा रास्ता आएगा, उसके बाद वापस कच्चा रास्ता आएगा। ऊपर आके नजारा दिखा। ऊपर का पहाड़ों का नज़ारा देखो। इससे ऊपर तो और अच्छा दिखता है। थक गई? तो हम लोग थोड़ी देर के लिए थक गए? 2 मिनट के लिए जस्ट रेस्ट लेने के लिए बैठे थे। तो आप पीछे देख सकते हो एक व्यक्ति पानी का घड़ा अपने ऊपर रखे आ रहा था और फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए। तो सबसे पहले ये सूर्य नारायण और ये माता जी का मंदिर है। लगभग इस पहाड़ पे ना 5 देवता मतलब विराजमान है। तो ये है सूर्य नारायण देव। तो यहाँ पे मतलब ऐसी मान्यता है कि पहले सूर्य नारायण के दर्शन करने के बाद ही हनुमान जी के दर्शन करते हैं ना, तो वो दर्शन सफल होता है। अदरवाइज़ आपका मतलब दर्शन अधूरा रह जाएगा। अगर कुछ आपको मन्नत मांगनी हो ना, तो भी सबसे पहले आके सूर्य नारायण भगवान को मतलब अपनी मन्नत के बारे में बताना है और उसके बाद मन्नत मांगनी है और उसके बाद आप हनुमान जी को जाके बता सकते हो अपने मन्नत के बारे में। अदरवाइज़ आपकी मन्नत पूरी नहीं होती है, यहाँ पे ऐसा कहा गया है। तो हनुमान जी ने ना सूर्य नारायण देव से इधर ही अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो फिर एक हिसाब से आप बोल सकते हो कि ये उनका गुरुकुल है। और जैसे ही सूर्योदय होता है ना, तो सबसे सूर्य भगवान की पहली किरण पहाड़ पे पड़ती है, उसके बाद हमारे गांव में आती है। अब हम जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने। तो सिर्फ यहाँ पहाड़ पे तो सिर्फ आई थिंक 10-12 साल से पूजा हो रही है। इनका एक मंदिर है मेरे गांव में। तो कहा ये गया है कि उनके भक्त थे, तो वो भक्त सोंदा नामक गांव में रहते थे। तो हनुमान जी उनके सपनों में आके उन्होंने मतलब बोला कि मैं इधर पहाड़ों पे स्थित हूँ, तो यहाँ पे आके मेरी एक छोटी सी शिला आप लेके जाओ गांव में और वहाँ पे मेरी पूजा अर्चना करो, तो मैं उधर बस जाऊँगा। तो हमारे गांव में भी इनकी एक मंदिर है और उसके बाद कम से कम 10-12 साल से वापस यहाँ पे पूजा स्टार्ट करी हुई है। तो ऑल इंडिया में जहाँ पे भी आप यहाँ मंदिर देखेंगे, सब मंदिर दक्षिण की तरफ होती है और ये सिर्फ इकलौता मंदिर यहाँ का ऐसा है कि पूर्व की तरफ है। जैसे कि जैसे ही मतलब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं तो सबसे पहली किरण तो अभी हनुमान जी के ऊपर गिरती है। पंडित जी सब पूजा वगैरह की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे दर्शन करके हम लोग निकल रहे हैं भंडारे में। तो अभी जाएंगे यहाँ से भंडारे में। तो ये यहाँ पे सब आप देख सकते हो, यहाँ पे मतलब खाना बनाना बना रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना पर्सनली कोई मतलब ऐसे डोनेट नहीं करता बनाने के लिए। जो भक्तजन आते हैं ना, उन्हीं के पैसे से मतलब उनकी जो इच्छा होती है वो अपने हिसाब से देते हैं और बस भक्तजनों के हिसाब से ही अपने आप खाना वाना बना के हर सैटरडे के दिन यहाँ पे भोजन परोसा जाता है। तो जो भक्तजन मतलब अपनी मन्नत मांगते हैं ना, तो वो अपने हिसाब से कोई भंडारा रखता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। अदरवाइज़ अपने मतलब जेब में से ही ला के खर्च करके मतलब हर सैटरडे के दिन खाना वगैरह होता है। बारिशों में मोस्टली नहीं होता है, अदरवाइज़ तो यहाँ पे ये सब होता ही है। तो यहाँ पे की और उसके मामा जी लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं।
क्यों यहाँ पे आ जा, और काफी सारे हैं यहाँ पे, वो देख के आ जा। देखो दिख रहा होगा, ऐसे नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे क्यू अपनी छोटी सी सेवा कर रही है। सब जगह मतलब सब जगह से यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठा कर कर के जहाँ पे भंडारे में खाना बना रहे वहाँ पे जाके उनको दे रही थी। तो वो भी लोग मतलब बोल रहे थे, बोले बच्ची देखो, उसको किसी ने बोला नहीं, फिर भी अपने आप आके मतलब कर रही है। बोले बहुत अच्छी बात है। तो पहले तो क्यू की बिल्कुल इच्छा नहीं थी मंदिर आने की, क्योंकि हमारे शॉप में ना छोटी सी बिल्ली है, तो वो उसके साथ खेल रही थी। तो वो बोले मम्मी मुझे नहीं आना, लेकिन वो ऑलरेडी घर पे आ चुकी थी, तो उसको ज़बरदस्ती हम लोग लेके आए। तो लेके आने के बाद उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और बाद में अभी पूजा करने के लिए तो थोड़ा टाइम था, तो फिर मैं भी यहाँ पे बैठ गई थोड़ी बहुत, मतलब खाना बनाने की तैयारी में, सब्जियाँ वगैरह साफ़ की। और कुछ मतलब लड़कियाँ आई हुई थी यहाँ पे दर्शन के लिए, उनके साथ थोड़ी देर बैठ के बातें चीतें की। तो सबसे पहले जैसे कि आपको सबको पता ही है, सूर्य नारायण की भगवान की पूजा होती है यहाँ पे। तो पंडित जी रेडी वगैरह होके आ गए। तो सबसे पहले उन्होंने सूर्य नारायण जी की पूजा समाप्त की, और उसके बाद आ गए हनुमान जी की पूजा करने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हनुमान जी की पूजा चल रही है। तो सबसे पहले वो हनुमान जी को नहला के उसके बाद पूजा स्टार्ट की। और आप सब देख सकते हो काफ़ी सारे धीरे धीरे भक्तजन इकट्ठा हुए। मंगल आरती ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने ली आरती, और पंडित जी ने हम सब के हाथ में थोड़े थोड़े मतलब फूल लेके मतलब प्रे करने के लिए बोला। जो मिशन सिंदूर में हमारे भारतीय वीर जवान हैं उनके लिए, और इंडियन गवर्नमेंट और वीर जवानों के जो भाई बहन माता पिता हैं उन सब के लिए बोले प्रे करना, और जीत हमारे हिंदुस्तान की हो। उस हिसाब से मतलब ये सब पूजा अर्चना कर रहे हैं यहाँ पे। और कन्नड़ा में मतलब इस मंदिर के बारे में कुछ बोलते हुए आप सुनिए। ತಗೊಂಡೋಗಿ ಈಗ ಮುಂದೆ ಊರಿನ ಹಳೂರಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಆಂಜನೇಯನ ಪೂಜೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅವಾಗಿಂದ ಬಿಂಬಸ್ಥಳಾಂತರ ಅಂತೇವೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಮೈವರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಮುಂದೆಲ್ಲ ಜನ ಈ ಕಾಡುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಂಬಸ್ಥಳಾಂತರ ಅಂತೇವೆ, ಬಿಂಬನ್ನೇ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಬರೀ ಹನುಮಂತನ ಸ್ಥಾನ, ಜಾಂಬವಂತನ ಸ್ಥಾನವೂ ಇಷ್ಟವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದು. ಜಾಂಬವಂತನ ಸ್ಥಾನ ಹೌದು, ಹನುಮಂತನ ಸ್ಥಾನ ಹೌದು, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಇಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ದೇವರು. ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ, ನಾರಾಯಣ, ರುದ್ರ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ, ದೇವಿ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಣಪತಿ, ಇಷ್ಟು ಮಂದಿದು ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಆಂಜನೇಯನಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ನಾಗಗಳದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕನೂ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಸಂಪತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೋಗುತ್ತೆ. भगवान जी के चरणों में डाल दिया। बोले भगवान इंडियन गवर्नमेंट और हमारे हिंदुस्तानियों की रक्षा करना। और यहाँ पे हम लोगों ने लिया पंचामृत। और पंडित जी ऐसा बोल रहे थे कि यहाँ पहाड़ों में से कोई भी चीज़ लेके नहीं जा सकता, और अगर लेके जाता है तो रिटर्न ला के देना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 2 सर्प पूरे मतलब पहाड़ों में पहरा देते हैं। ऐसा कुछ देखा गया है यहाँ पे सर्प को पहरा देते हुए। और हमने नारियल चढ़ाए तो वो लेके हम लोग निकल गए खाना खाने। और यहाँ पे देखो पहले जो खाना बनाया था, पहले उनकी अगरबत्ती फूल कंकु वगैरह लगा के मतलब पूजा वगैरह प्रॉपर की। और उसके बाद खाने की बारी आती है। तो खाने में था पायसम और पुलाव और कर्ड राइस और अचार। और मैं और कियारा बैठ गए खाना खाने। और यहाँ पे इर्द गिर्द देख सकते हो, जिसको जो जगह अच्छी लगी वो सब अपने हिसाब से यहाँ पे बैठ गए खाना खाने। तो हम लोगों ने भी लोगों ने भी भोजन किया, और भोजन वगैरह करके अपने अपने प्लेट खुद ही धो लिए हम लोगों ने। बाद में चले हम लोग घर की तरफ।
तो किया और उसके मामा जी पहले ही निकल गए और मैं लास्ट में धीरे धीरे नीचे चल रही थी, क्योंकि ढलान थी तो फिर देख के धीरे धीरे चलना पड़ता है। और फाइनली हम लोग तकरीबन शाम के 4 साढ़े 4 बजे घर पे रीच हो गए थे। तो आप लोगों को हमारा मिनी व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।